Hello students, I am Pankaj Tiwari from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, and I am your subject teacher of general knowledge. Students, in this video, I am going to teach you about the topic art and entertainment, that is unit 6. In this unit, we will discuss about various information related to art, entertainment, and film, music, and other field of art and entertainment. Let us start our video. Students, first topic in unit 6 is what is sculpture. Sculpture क्या होता है? Students, sculpture is an artistic form. It is an artistic form in which hard or plastic material are worked into three-dimensional art object. इसमें हम लोग हार्ड मटेरियल जैसे स्टोन, प्लास्टिक या मिट्टी, सॉइल, इससे हम लोग हार्ड मटेरियल को किसी थ्री डायमेंशनल शेप में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मूर्तियाँ बनाते हैं या और भी कई सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं. सो स्कल्पचर इट इज़ एन आर्टिस्टिक फॉर्म in which hard or plastic material are worked into three-dimensional art object. You can see on your screen how the an sculpture made the object from soil into a shape. He is giving a shape. You can see on your screen. This is an example of स्कल्पचर आर्ट. यानी ये एक स्कल्पचर आर्ट होता है जिसमें देख सकते हैं आप कैसे एक आर्टिस्ट सॉइल का यूज़ करके, गीली मिट्टी का यूज़ करके उसको एक शेप में कन्वर्ट कर रहा है. हाउ इज कन्वर्टिंग? सो दिस इज स्कल्पचर आर्ट. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर आर्ट. You can see now he has converted the raw material soil into a statue of a lady. So this is a sculpture art form. Now you can see he is making soft all the part of the statue. Students, next one is how is sculpture made. Students, sculpture कैसे बनता है? स्टूडेंट्स, मेकिंग ऑफ स्कल्पचर्स डिपेंड अपॉन द मटेरियल यूज्ड. यानी जो भी आर्ट हम लोग क्रिएट करते हैं वो उसके मटेरियल पे यूज़ करता है कि कौन सा मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं. व्हेन कार्विंग स्टोन आर वुड द स्कल्पचर चिप्स अवे विद द हैमर एंड चीजेल. यानी जब
लकड़ी पे या स्टोन से हम लोग स्कल्पचर बनाते हैं या उभारते हैं तो उस टाइम हमको हैमर यानी इसको हम लोग हथौड़ा भी बोलते हैं और चीज़ल जिसको हम लोग छिन्नी भी बोलते हैं उसका यूज़ करना पड़ता है। When sculpting clay artist when sculpting clay artist may use their hands. Clay model may be cast in bronze to create a strong permanent sculpture। और जब हम लोग क्ले का यूज़ करते हैं यानी मिट्टी का यूज़ करते हैं आर्टिस्ट में यूज़ देयर हैंड तो उस टाइम आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके उसे एक शेप प्रोवाइड करते हैं। क्ले मॉडल्स में बी कास्ट इन ब्रॉन्ज to create a strong permanent sculpture. Other techniques include welding metal, molding plastic or concrete and using fiberglass। तो क्ले मॉडल्स को हम लोग किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग परमानेंट स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं मिट्टी के बने हुए आइटम्स को। एंड अदर टेक्निक और जो अदर टेक्निक्स होती हैं इसमें इंक्लूड वो वेल्डिंग मेटल को वेल्ड करके माउल्ड करके प्लास्टिक को या कंक्रीट को हम लोग और फाइबर ग्लास का यूज़ करके भी नए नए शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर स्कल्पचर्स मेड ऑफ। स्टूडेंट्स स्कल्पचर्स आर मेड ऑफ क्ले वैक्स। क्ले यू मीन्स मिट्टी या गीली मिट्टी को हम लोग क्ले बोलते हैं, वैक्स स्टोन, मेटल, फैब्रिक, ग्लास, वुड, प्लास्टर, रबड़ एंड समटाइम्स रैंडम फाउंड ऑब्जेक्ट। तो स्कल्पचर्स में हम लोग इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, चाहे क्ले हो, चाहे मोम या वैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टोन यानी पत्थरों का, कंकड़ का, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, मेटल्स का यूज़ करते हैं, फैब्रिक का यूज़ करते हैं हम लोग स्कल्पचर बनाने में। नेक्स्ट वन इज हु इज स्कल्पचर। स्कल्पटर कौन होते हैं स्टूडेंट्स? स्कल्पटर इज अ पर्सन हु प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ स्कल्पचर एज अ प्रोफेशन। जो लोग इसको बनाने का काम करते हैं यानी जो कारीगर होते हैं इसके, उसको हम लोग स्कल्पटर बोलते हैं। तो क्या बताएंगे? अ स्कल्पटर इज अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस द आर्ट ऑफ स्कल्पचर एज अ प्रोफेशन इज कॉल्ड स्कल्पटर। Students, our next point is art and culture trivia. In this topic, you have to take the correct answer of the following questions. Let us start our topic. The first indigenous silent film of India was. Students, you have to tell the first silent movie of India is. Your options are Raja Harishchandra, Bhakt Prahlad and C. Alam Ara. Students, Alam Ara was first talkie movie of India, but Raja Harishchandra is a first silent movie of India. So you will say Raja Harishchandra is a first silent movie of India. राजा हरिश्चंद्र जो है इंडिया की पहली मूवी भी थी जिसको बनाने वाले डायरेक्टर जो थे उनका नाम घुंडीराज गोविंद फाल्के था और इसी वजह से घुंडीराज गोविंद फाल्के को हम लोग फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोलते हैं। तो बताएंगे आप फर्स्ट क्वेश्चन में द फर्स्ट इंडिजिनियस साइलेंट फिल्म वॉज राजा हरिश्चंद्र। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following names is not associated with painting? Students, your options are Gemini Roy, B. Manjeet Bawa, C. M.F. Hussain. Students, all these three options are painter. Gemini Roy was also a painter. Manjeet Bawa was also a painter and M.F. Hussain was also a painter.
means all these three options are belonging from painting, so you will say none of these is the correct answer in क्वेश्चन नंबर टू। यानी जो आंसर होगा आपका वो इन तीनों में से कोई नहीं होगा, बल्कि एक चौथा आंसर होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। बताना कि कौन सा डांस जो है नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है। योर ऑप्शंस आर ए कथक, बी कथकली, आर सी कुचिपुड़ी। स्टूडेंट्स, कथक इज द डांस फॉर्म originated in North India, so you will say correct answer is A Kathak. Next question is question number 4. Which of the following festival is associated with full moon? Your options are Eid al-Fitr, B Easter, C Holi. Students, your correct answer is Holi. Holi is associated with full moon day. Question number 5 is, which of the following instrument does not need to blown air by mouth to play? Your options are flute, second banjo, C trumpet. Students, your correct answer is banjo. It does not need air given by mouth to play. Students, our next question is question number 6. In which Indian state do people celebrate Bihu? यानी आपको ये बताना है कि बिहू फेस्टिवल इंडिया के किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। योर ऑप्शंस आर ए राजस्थान, बी सिक्किम, सी आसाम। स्टूडेंट्स, बिहू इज सेलिब्रेटेड मेनली इन आसाम, सो यू विल टिक द ऑप्शन सी आसाम एज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7. विच सिटी इज कॉल्ड गार्डन सिटी ऑफ इंडिया? स्टूडेंट्स, you have to tell about the garden city of India. Which city is popularly famous as the garden city of India? Your options are A Bangalore, B Surat, C Jaipur. Students, Bangalore, which is the capital of Karnataka, is popularly famous as the garden city of India, so you will pick your answer Bangalore as garden city of India. Next one is, where was the Great Bath, the most important structure of the Indus Valley civilization found? स्टूडेंट्स, ग्रेट बाथ जो है वो जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया गया था खुदाई में, वो किस जगह पे सिचुएटेड है? योर ऑप्शंस आर बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी चाइना। स्टूडेंट्स, इट इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, so you will take the option B Pakistan. Next one is question number 9. Vindaloo is a famous dish of which state? Students, विंदालू जो है वो किस स्टेट का एक फेमस डिश है? योर ऑप्शंस आर ए उत्तराखंड, बी गोवा, आर सी उत्तर प्रदेश। स्टूडेंट्स, विंदालू इज famous in Goa, so you will choose or tick the option B Goa. Now last question is, who was the painter of the famous Bharat Mata? Who was the painter of the Bharat Mata? Your options are A Abhinandra Nath Tagore, B Nandlal Bose, C Jaimini Roy। Students, your correct answer will be अभिनेंद्र नाथ बोस। अभिनेंद्र नाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग को बनाया था। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यूजिकल टर्म। You have to write the answer of following question from its description.
A strong, regular, repeated pattern of sound. Students, a strong, रेगुलर रिपीटेड पैटर्न जो साउंड का होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिदम. सो यू विल राइट आंसर रिदम इन क्वेश्चन नंबर 1. You will write rhythm in question number 1. In question number 2, a rhythmic succession of musical tones, a melody for instruments and voices. Students, in question number 2, you will write the answer tune. Question number 3 is, it is a poem that has 14 lines. स्टूडेंट्स, ये एक पोएम होती है जिसमें 14 लाइन्स होते हैं एंड हैज एंड इट हैज़ 10 syllables. Syllables मीन्स 10 vowels होते हैं एंड द पोएम हैज़ अ फिक्स पैटर्न ऑफ राइम्स, और जिसमें राइम्स जो होते हैं फिक्स पैटर्न होते हैं. स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 3 you will write your answer sonnet. Now question number 4, this poetic form consists of anywhere from 5 to 15 couplet, each of which has nothing to do with other couplet. यानी स्टूडेंट्स, ये इस टाइप का पोएटिक या पोएम होती है जिसमें 5 से 15 कॉपलेट मीन्स दोहे होते हैं एंड ईच ऑफ विच हैज़ नथिंग टू डू विथ अदर कॉपलेट, और एक कॉपलेट का दूसरे कॉपलेट से कोई लेना देना नहीं होता है. स्टूडेंट्स, यू विल फिल आंसर गजल इन क्वेश्चन नंबर 4. गजल इन क्वेश्चन नंबर 5 यू विल फिल आंसर गजल. In question number 4, you will fill your answer Ghazal. Next one is question number 5, a song of praise and glorification most often to honor God or King of ancient time. Students, in question number 5, इसमें किसी की तारीफ में या उनके पॉपुलैरिटी के बारे में गा के बताया जाता है और मोस्टली ये गॉड के बारे में होता है. स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 5 you will fill hymn. Now question number 6, a group singing in unison. Students, a group singing in unison means with a combination is called chorus. Now question number 7 is, it is a genre of classical music. Students, you will write opera in question number 7. Now question number 8, a collection of songs related as digital download. जब हम लोग कई सारे सॉन्ग को डिजिटली डाउनलोड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 8 यू विल फिल एल्बम. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 3 or more notes played together. When 3 or more notes played together, it is called chord. So you will write chord in question number 9. And last one is question number 10. A tune are the notes of song. Students, a tune or notes of song is called melody. You will fill melody in question number 10. So students, that's it from my today's video. In my next video, we will discuss more about
general knowledge. Until then, have a great day.